केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि आज से कोरोना वैक्सीन लगवाने का तीसरा चरण शुरू हो गया है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स दिल्ली में जाकर स्वयं कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। साथ ही उन्होंने देश को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 10,000 अस्पताल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनवरी औषधि योजना के तहत तथा 687 अन्य अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों को राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एमपैनल्ड निजी अस्पतालों को भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। आज कोरोना वैक्सीन लगवाने का दूसरा चरण शुरू हुआ है और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों को धत्ता बताते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद एम्स में जाकर 7 बजे कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया और भारत को आह्वान किया कि हम देश को वैक्सीन युक्त एवं कोरोना मुक्त बनाएंगे। पिछले 2-3 महीने में विपक्ष के लोगों ने मोदी जी पर कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को लेकर क्या क्या प्रहार नहीं किए, लेकिन जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा था कि हमने वैक्सीन लगवाने के कुछ मापदंड तय किए हैं और जिस दिन मेरी और प्रधानमंत्री की कोई बारी उसमें आएगी तो उस दिन सारा देश देखेगा कि हमने वैक्सीन का टीका लगवाया है। और प्रधानमंत्री जी ने आज टीका लगवाया और आज तक हमारे देश में 1,11,12,241 कोविड के कंफर्म्ड केस रिकॉर्ड किए गए हैं और इनमें से रिकॉर्ड 1,86,757 97.7% केसेस इंडिया में ठीक हो गए हैं और आज की तारीख में भारत में कोविड के 1,68,627 केस एक्टिव हैं। हमारे देश में आज तक कोविड से 1,57,157 डेथ हुई हैं और पिछले 14 भारत बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे, पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, लेकिन फिर भी विपक्षी दल राहुल गांधी जी हमारे राज की तुलना अंग्रेजों के राज से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मोदी राज को ऐसे उखेड़ना चाहेंगे कि ये जो राज है ये अंग्रेजों से भी बुरा राज है। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं
कि क्या आप अपनी दादी के राज को भूल गए हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को भूल गए हैं, जिन्होंने देश में 19 महीने तक इमरजेंसी लगा के 2.5 लाख लोगों को जेल के अंदर डाल दिया और नो वकील, नो अपील और नो दलील इसकी स्थापना की। और आप किस मुंह से मोदी जी की पारदर्शी नीतियों पर प्रश्न उठा रहे हैं? मोदी जी ने तो 40 करोड़ से भी ऊपर लोगों के बैंकों में खाते खुलवाए, 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया, 2.5 करोड़ लोगों को मकान बना कर दिया, हिंदुस्तान के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाई और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए। और इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून पास करवाए जो किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हो रहे थे, ना राहुल जी संसद में आए, ना सोनिया जी संसद में आई, बल्कि विदेश जाकर बैठ गए। और जिस दिन ये बिल पास हुए, अगले दिन पंजाब में ट्रैक्टर पर बैठे हुए नजर आए। तो ये उनकी इन बिलों के प्रति संवेदनहीनता थी कि आज वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सारा देश देख रहा है और देश मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और मोदी जी ने हर मोर्चे पर विपक्षी दलों को आईना दिखाया है। आज वैक्सीन लगवाकर उन्होंने एक बार फिर विपक्ष के भ्रम को तोड़ दिया।